कल हमने देखा कि किस तरह से आप ए से लेकर एल तक, हमने एल तक यहाँ पे बताया था। तो ए से लेके एल तक आप किस तरह से ए टू जेड का जो प्रेजेंटेशन है वो आप कैसे बनाएं। आज हम बाकी का जेड तक कंप्लीट करेंगे और आज यहाँ पर हम आपको इसके बाद इसमें बहुत सारे इफेक्ट और अलग अलग तरीके से कैसे आप लोगों के सामने या बच्चों के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो आज सिखाएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आप वॉइस कैसे ऐड करें, अपनी आवाज को कैसे ऐड करें। और एक चीज आज यहाँ पे हम जो सबसे यूनिक बताने वाले हैं वो ये है कि अगर इसे आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आप डालना चाहें तो आप कैसे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए और आज आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिले। हमारा संकल्प है कि हम आपको फ्री में बेहतर नॉलेज दें और हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे इस क्लास में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में आएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और उतना हमारा पढ़ाने में मन भी लगेगा। क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है कि पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी मज़ा आता है। और अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं तो आप उसका कमेंट पर जवाब भी दिया करें। और साथ साथ अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप उससे रिलेटेड आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको लाइव पर आंसर भी देंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई टीम लीडर जी हैं, एक बार आप अपना नाम बता दें तो थोड़ा सा पहचानने में और आसानी हो जाएगी। और गुड मॉर्निंग आपको और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएं। और हम आपको अब प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन, अभी तो हम सिर्फ ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी तो आपने सिर्फ 2 कदम ही चला है। अभी तो पावर पॉइंट को आपने देखा ही है। पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप अपने प्रेजेंटेशन को इतने बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पावर पॉइंट सीखकर आप अपनी सैलरी में कई गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर आप जो है पावर पॉइंट सीख लिए तो आप कहीं भी जॉब में होंगे तो अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट को सही ढंग से सीख लिए, सूरज जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सूरज जी आप जो है, और सूरज जी हमारे बहुत ही अच्छे और मतलब हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद आप आते तो हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं नाम से क्लियर नहीं था, आप समझ गया कि आप ही हैं, तो अब याद रहेगा। तो अब हम यहाँ पर आज प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। आज हम प्रेजेंटेशन को बड़े लेवल पर कैसे लेके जाएं, प्रेजेंटेशन को किस तरह से इसमें इफेक्ट लगाएं, साउंड ऐड करें, एनिमेशन ऐड करें, ऐसी बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, क्या क्या चीजें देखनी होंगी, वो सारी चीजें आज यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहला कमेंट आप लोग करिए, एल के बाद क्या आता है? जे के एल। तो एल के बाद क्या आता है ये आप हमको कमेंट पर बताएं। एल के बाद क्या आता है ये आप कमेंट पर बताएं। अब हम इस स्लाइड का एक डुप्लीकेट करते हैं और हम अब प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो आपका थंबनेल स्लाइड है, जो छोटा स्लाइड है। अब कंट्रोल के साथ आप डी की को प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड आपकी बनकर तैयार हो जाती है। और एक विशेष बात, इसमें आपने जो भी ट्रांजिशन, जो भी एनिमेशन या जो भी इफेक्ट लगा रखा होगा
वो सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाती हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो इसलिए कंट्रोल डी दबाने से पहले ये क्लियर हो लें कि ऊपर जो भी इफेक्ट और बाकी चीजें लगाई गई हैं वो हमको इसमें भी चाहिए या नहीं चाहिए, तभी आप इसका डुप्लीकेट करें। अब एल के बाद क्या आता है? तो एल के बाद आता है एम। आप लोग, हमको लगता है थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं क्या? कमेंट पे आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी अभी थोड़ी देर में आएगा। मुझे लगता है कोई लेट चालू किया होगा या जो भी हो, तो आप लोग प्रयास करें कि आंसर दें। अब एम फॉर होता है मंकी, एम फॉर मंकी लगा देते हैं हम लोग। तो यहां पे कैसे, कल मैंने आप सभी को सर्च करना बताया था कि आप किस तरह से किसी भी पिक्चर को सर्च करेंगे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना क्या होगा, जैसे आप एम फॉर मंकी लेना चाहते हैं तो आप अभी ऐसे नॉर्मल सर्च करते थे, कैसे एम फॉर मंकी, या आप लिखते थे मंकी। तो यहाँ पे आपको मंकी अकेले नहीं लिखना है, आपको लिखना है मंकी। तो अब हम यहां पे लिखेंगे मंकी इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो अब यहां पर आप देखें तो बहुत सारे मंकी के इमेज आ गए। और अब चूंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे जितना प्रेजेंटेशन बनाया था इसमें ऐसे ना लगा के अगर इसको कार्टून लेते तो और अच्छा लगता। तो यहां पे हम कार्टून कर देते हैं और अब देखिए इस तरीके से मंकी का कार्टून आ जाएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में। तो आपको जो पसंद आए आप वो ले लीजिए। मान लीजिए चलिए हम ये वाला ले लेते हैं, इस पे हमने क्लिक किया और अब ये मंकी जो है हमारे सामने ओपन हो जाएंगे कई सारे। और यहाँ पर आपको ये लेना है ट्रांसपेरेंट जो हो, तो इस पे राइट क्लिक करना है और इसको कर लेना है कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद आपको आ जाना है MS पावर पॉइंट में और फिर यहाँ पे लायन की जगह पे आपको लिखना है मंकी। मंकी और यहां से हमने मंकी की इमेज कॉपी कर ली। राइट क्लिक करते हैं कॉपी इमेज और फिर आ गए हम यहां पे पावर पॉइंट में और होम टैब में आके पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल में पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पे इस पिक्चर की साइज को हम थोड़ा छोटा करते हैं और फिर उसके बाद फॉर्मेट में चल के रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज करते हैं और फिर इसके बैकग्राउंड को हम यहां से रिमूव कर देते हैं जिससे इसका बैकग्राउंड यहां से हट जाएगा। और फिर आप कीप चेंज पर क्लिक कर दें और ये बैकग्राउंड यहां से डिलीट हो चुका है। और यहां पे हम टाइगर को डिलीट करते हैं, लायन को, और एम फॉर मंकी लगाते हैं। तो ये आ गया एम फॉर मंकी। फिर हम इसका डुप्लीकेट करते हैं। एम के बाद क्या आता है? एन। एन फॉर क्या होता है? एन फॉर जैसे नेस्ट, हम नेस्ट लगा देते हैं। तो आइए हम यहां नेस्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं। तो इसको भी कार्टून में ही लेंगे। चलिए हम आप कार्टून, देखिए कल मैंने आपको सिंपल इमेजेस बताए, आज हम आपको कार्टून इमेजेस की बात करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं नेस्ट कार्टून इमेज ट्रांसपेरेंट। तो अब यहां पे कई सारे कार्टून इमेज आ जाएंगे। अब आपको जो इसमें समझ में आए उसको आप ले लीजिए, कॉपी करिए और कॉपी करके आप आ जाइए पावर पॉइंट में
और यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल करते हैं और अब देखिए ये हमारे सामने पिक्चर आ गया, काफ़ी बड़ा है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे पिक्चर को और इस तरह से हम ड्रैग करके इस पिक्चर की साइज को हम छोटा कर लेते हैं। और ये पिक्चर की साइज हो गई। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे चल के रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और रिमूव बैकग्राउंड में सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि जो चीज़ें आप लाए हैं उसमें से कोई कटने ना पाए, इसके लिए आप बैकग्राउंड से बाकी चीज़ों को हटा दें। और फिर आप यहाँ कीप चेंज पर क्लिक करें और यहाँ से मंकी को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ये जो है इसकी साइज को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सेट हो गया। अब फिर एन के बाद क्या आता है, देखिए आप लोग थोड़ा लेट भी कमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट करते रहेंगे, जैसे अभी मैंने पूछ लिया एन के बाद क्या आता है, तो आप इसका कमेंट पर जवाब दें। थोड़ा लेट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना तो हमको पता होगा कि हाँ आप लोग हैं का मतलब कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे एन हो गया, फिर इसका कंट्रोल डी, तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ फॉर। अब ओ फॉर आप क्या लगाना चाहते हैं, अब जैसे यहां पे हम आके ओ फॉर सर्च कर लें या ओ फॉर ऑरेंज कर देते हैं, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। अब यहां पे ऑरेंज के बहुत सारे शेप्स आ गए, तो आप कौन सा शेप लेना चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है ही है, यहां से आप कोई भी एक ऑरेंज का, ये कार्टून है तो कार्टून वाला ले लिया हमने, ये हो गया ऑरेंज। अब इसको हम कॉपी इमेज करते हैं, आ गए पावर पॉइंट में और यहां पर हम ऑरेंज, अच्छा क्या था, ऑरेंज, यहां पे हम लिख देते हैं ऑरेंज। अब हम यहां पे इसको कर देंगे पेस्ट पिक्चर और ये काफी बड़ा ऑरेंज है, तो अब इसकी साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो साइज छोटा करना तो मैंने आप सभी को लगभग बताया ही है, सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं। अगर इसमें भी आप में से किसी को भी कोई इशू हो, कोई चीजें ना समझ में आए, तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा A to Z सारी चीजें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे ओ फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज की साइज को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और ऑरेंज की साइज को एडजस्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं जो पहले से है। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ओ के बाद फिर इसको कंट्रोल डी करते हैं, फिर आ गया पी। पी फॉर क्या होगा, अब यहां पे हम पी फॉर पैरट ले सकते हैं, पिकॉक ले सकते हैं, तो जो आपकी मर्जी। पिकॉक, सॉरी PEACOC, पिकॉक। अब यहां पे बहुत सारे पिकॉक आपके सामने आ गए। अब आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आप यहां सेलेक्ट करें। अब आप इसको सेलेक्ट करके कर लें कॉपी। कॉपी इमेज करने के बाद आप आ जाएं यहां पे पिकॉक। अब इसको करते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अगेन हम रिमूव बैकग्राउंड, और फिर इसकी साइज को हम थोड़ा ज्यादा करेंगे और फिर कीप चेंज कर देंगे, या बाहर भी क्लिक कर देंगे तब भी वो हो जाएगा।
अब इसको ऑरेंज को डिलीट करके पीकॉक की साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर अब उसके बाद इसको कंट्रोल डी करते हैं। पी के बाद आता है क्यू, पी के बाद आता है क्यू। तो क्यू फॉर, यहां पे हम क्यू फॉर कई सारी चीजें होंगी तो हम क्वीन कर लेते हैं। क्वीन, तो यहां पे हम जो भी क्वीन चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे हमने इसको ले लिया, तो अब यहां पे इसको हम करते हैं कॉपी इमेज, और यहां पे आ गए हम लिखते हैं क्वीन, क्वीन। और अब हम जी बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर देते रहेंगे तो थोड़ा हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं और आप लोग भी आनंद ले रहे हैं, एक एक चीजें आप सीख रहे हैं। और पता चलता है कि आप आंसर ही नहीं देंगे तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ भीड़ में। तो आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट थोड़ा थोड़ा मिलता रहे तो पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। तो अब हम क्वीन की साइज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेते हैं, और साइज उतनी रखेंगे जितने की हमको आवश्यकता है। और अब हम पीकॉक को डिलीट करते हैं और क्वीन रखते हैं। क्वीन की साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद क्या आता है, कमेंट पर बताएं आप लोग। तो अब हम यहां पर लिखते हैं आर, आर फॉर क्या लेते हैं हम, आर फॉर, तो आप लोग आंसर देंगे आर फॉर क्या होता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं आर फॉर रैट या रैबिट, जो मर्जी आपकी वो कर दीजिए। तो अब यहां से आप कोई भी एक चूहा ले ले, थोड़ा सा जो कार्टून टाइप का हो, अच्छा लगे, ताकि बच्चों को भी पढ़ने में मजा आए। तो हमने इसको कॉपी इमेज किया, अच्छा ये आर फॉर रैट, हाँ। तो अब हम यहाँ पे क्वीन को डिलीट कर, अच्छा यहाँ पे आर फॉर रैट नीचे लिखते हैं, और फिर यहाँ पे क्वीन को डिलीट करके इसको हम पेस्ट करेंगे। अब तब तक हम इसको सेट कर रहे हैं, तब तक आप बताइए आर के बाद क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, कमेंट पर बताएं। अब आप ABCD पढ़ रहे हैं, आप सोच लीजिए कि आप ABCD पढ़ रहे हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं। जब तक आप आनंद लेकर नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो आनंद लीजिए, आर फॉर, आर के बाद क्या आता है। अब फिर ये हो गया आर, फिर कंट्रोल डी करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं आर के बाद आता है एस, और एस फॉर हम क्या लगाएंगे, एस फॉर हम लगा देते हैं सन। तो थोड़ा कार्टून टाइप का लगाएं, एस फॉर सन। तो ये हमने इसको कॉपी किया, कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करने के बाद आ गए हम पावर पॉइंट में, और फिर यहां पर हमने रेड की जगह पे लिख दिया SUN सन, और फिर रेड की जगह पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं सन को। अब ये सन की जो साइज है ये आप देखें यहां पे तो काफी बड़ी है। हाँ, एस फॉर शिप, ये भी अच्छा कहा आपने, एस फॉर शिप भी कर सकते हैं।
तो लेकिन हमने यहाँ पे एस फॉर सन कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो एस फॉर सन की साइज काफी बड़ी हो गई है, तो अब आप इसको छोटा कर लें और छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। चूंकि साइज काफी बड़ी है तो यहां से हम इसकी साइज को छोटा करेंगे और कई सारे ऑप्शन हैं कि आप साइज को एक साथ छोटा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी मैं प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहा हूं, प्राइमरी लेवल का मतलब है बेसिक, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप बेसिक चीजें तैयार कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आप पुराने हैं तो अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि आप पुरानों के लिए कि किस तरह से आसानी से आप काम को और तेजी से कर पाएंगे और ये आपके लिए थोड़ा और आसान बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको लगातार चैनल का सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि सभी को नॉलेज मिल पाए और सभी सीख पाए। चूंकि फ्री की क्लास चल रही है तो घर बैठे फ्री में सीखें, उनको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जब मिल रहे हों तो बेनिफिट लेना चाहिए और लोगों को भी देना चाहिए। तो एस फॉर सन, अब हमने एस फॉर सन कर दिया। एस के बाद क्या आता है? एस के बाद क्या आता है? तो एस के बाद आता है टी, और टी फॉर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। टाइगर कर लीजिए, हम यहाँ पे टाइगर कर लेते हैं, टाइगर। लेकिन टाइगर का एक हमने फोटो लगाया है तो देखते हैं ये इस तरीके से। एक टाइगर तो हमने लगाया था, एल फॉर लायन, टी फॉर टाइगर लगा देते हैं। चलिए, तो हमने इसको ले लिया जी, टी फॉर टाइगर। राहुल जी आप जो बता रहे हैं वही लिखेंगे आज, टी फॉर टाइगर। और अब हम इसको करते हैं कॉपी इमेज, और कॉपी करने के बाद फिर अब हम आ जाएंगे पावर पॉइंट में और यहां पे लिख देंगे टाइगर, और फिर अब हम यहां पे पेस्ट करेंगे और इसको हम फॉर्मेट में चल के रिमूव बैकग्राउंड करते हैं और तब तक हम सेट करते हैं। उससे पहले आप हमको बताएं कि टी के बाद क्या आता है। टी के बाद क्या आता है? तो इसको हमने सेट किया और सेट करके हम कीप चेंज करते हैं और यहां से सन को डिलीट करते हैं और टाइगर को हम यहां रखते हैं क्योंकि हम कार्टून बना रहे हैं। टी के बाद क्या आता है? तो अब फिर यहां पर हम लिखते हैं यू। यू फॉर होता है अम्ब्रेला। तो यहां पर आप देखें अम्ब्रेला, तो आपको बहुत सारे यहां पे अम्ब्रेला दिख जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद आए वो आप ले लीजिएगा और इसको आप कॉपी करिए और यहां पर हम लिख देते हैं अम्ब्रेला। और अब इसको डिलीट करते हैं और फिर होम में पेस्ट पे चल के हम अम्ब्रेला को पेस्ट करते हैं। होम में पेस्ट पे अम्ब्रेला यहाँ पे आ जाएगा। हमको लगता है कुछ सिस्टम अपडेट में है, थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करेंगे। यहाँ से अम्ब्रेला, अब देखिए अम्ब्रेला कहाँ चला जा रहा है, या कॉपी नहीं हुआ होगा, या अगर कॉपी हुआ तो साइज काफ़ी बड़ी होगी जिससे वो गायब हो जा रहा होगा। तो एक बार हम छोटा करके साइज, जूम को छोटा करके देख लेते हैं।
जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो एक एक चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हम बताएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके हम क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है और 1 मिनट आप वेट करेंगे। कल की तरह हमको लगता है फिर से कोई प्रॉब्लम आई है, तो एक बार थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर से ये आपके सामने लाइव हो जाएगा। तो हाँ, आप देखिए ये अम्ब्रेला आ जाएगा, या अगर नहीं आ रहा है तो जूम को आप थोड़ा छोटा कर लें। अच्छा, ये पावर पॉइंट हमने बताया कि सेम प्रॉब्लम वही कल की आ गई है, तो फिर से हम पावर पॉइंट को एक बार ओपन करते हैं और जी वी फॉर वैन होगा। राहुल जी, आप बहुत तेजी के साथ एक एक चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा जूम को छोटा करें। ये अम्ब्रेला आ गया है, काफ़ी बड़ा हो गया था इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था और विंडो में पेस्ट होने में भी टाइम लिया। तो यू फॉर अम्ब्रेला, तो इसको हमने छोटा किया, हमने 2 बार पेस्ट कर दिया था। तो इसको हम डिलीट करते हैं और इसको उठा के हम इसके ऊपर ले चल के यहाँ से इसकी साइज़ को छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं और जूम को हम फिर बड़ा करते हैं। और अब अम्ब्रेला को यहाँ पे सेट करेंगे। अम्ब्रेला के बाद वी फॉर होगा वैन, तो हम इसको कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी से क्या होता है? कंट्रोल डी से होता है डुप्लीकेट। कंट्रोल डी से होगा डुप्लीकेट। मैंने आपको बताया डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका एरिया है ये देख लीजिएगा, यहाँ पे जो छोटी छोटी आपकी स्लाइड्स दिख रही हैं, इन स्लाइड्स पे आपको चल के क्या करना है, सिंपल एक काम करना है। आपको यहाँ पे कंट्रोल डी, आप जैसे ही कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। अब आप इसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए, अब यहाँ पे लिखते हैं वी। तो अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे वी फॉर वैन। राहुल जी अकेले जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक भी लोग अगर जवाब दे रहे हैं तो भी अच्छा है, कोई भी जवाब दे तो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी वैन है, तो आपको कौन सी वैन पसंद है, जो भी वैन आप चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उस पर हम क्लिक करते हैं और फिर इस पर राइट क्लिक करके हम कर लेंगे कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करने के बाद आ जाएंगे हम पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट में आने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, UV, और इसको हम करते हैं अम्ब्रेला की जगह पे वैन। वैन, और फिर उसके बाद वैन को हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, पेस्ट पिक्चर। और ये वैन की साइज काफ़ी बड़ी हो गई है, तो वैन की साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसको आप इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए और फिर वैन को हम बड़ा कर देते हैं। और यहाँ से वैन की साइज को, अब वी के बाद क्या आता है, कंट्रोल डी। वी के बाद आता है W, तो W फॉर वॉच लिख सकते हैं, या वॉच ही लिख लेते हैं, वॉच। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी वॉच आ गई। अच्छा, यहाँ पे वॉच कार्टून इमेज कर देते हैं, कार्टून। तो अब यहाँ पे कई सारी वॉच अलग अलग टाइप की हैं, तो कोई भी एक आप ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो हम ये ले लेते हैं और अब हम इसको करते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे
और W फॉर वॉच, वॉच। और फिर उसके बाद हम वॉच की इमेज को करेंगे पेस्ट। अब इस इमेज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे हम वॉच को रख के और वैन को डिलीट करते हैं। ये आ गया हमारे सामने वॉच। अब फिर हम इसको कंट्रोल डी करते हैं। अब W के बाद क्या आता है? W के बाद क्या आता है आप कमेंट करें। X, W के बाद आता है X। तो यहां पे एक्समस ट्री, तो ये है एक्समस ट्री। तो यहां पे हम लेते हैं एक्समस ट्री, कोई भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में, और जो अच्छा लगे वही लेंगे, जो थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। तो आप कोई भी एक ले लीजिए। ये ट्री जैसा दिख रहा है, देखिए इसमें ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ये ट्री है। एक्स फॉर एक्सरे भी कर सकते हैं। तो हम एक्समस ट्री ले लिए हैं। तो एक्स फॉर एक्समस ट्री, ये एक्समस ट्री ऐसे ही शायद लिखा जाएगा। और एक्समस ट्री हो गया हमारे सामने। और फिर एक्स के बाद क्या आता है? अच्छा, हमने एक्समस ट्री तो कॉपी किया ही नहीं था शायद, या कॉपी कर लिया था तो यहाँ पे पेस्ट नहीं किया होगा। इसको पेस्ट करते, आ गया। हाँ, पेस्ट नहीं किया था। एक्स के बाद क्या आता है? एक्स के बाद क्या आता है? मैं इसको तब तक सेट कर रहा हूं। आप लोग एक्स के बाद क्या आता है जवाब दें, आंसर दें। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। एक्स हो गया। फिर उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं। एक्स के बाद वाई, एक्स के बाद वाई। अब यहां पे हम लिखते हैं वाई फॉर याक। तो ये है हमारे सामने याक, वाई फॉर याक। तो कोई भी एक कार्टून इमेज या जो भी आपको पसंद आए या जैसा भी आपको समझ में आए वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला लेते हैं। ये बच्चों के लिए क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव होगा और बच्चों को इसमें मजा भी आएगा। तो वाई फॉर याक। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। वाई के बाद क्या आता है, इसको डुप्लीकेट करते हैं। वाई, वाई के बाद क्या आता है? वाई के बाद आता है जेड। और जेड फॉर क्या होता है? जेड फॉर जेब्रा। सॉरी, जेब्रा। तो यहां पे देखिए बहुत सारे जेब्रा आपको दिखने लगे। तो कोई भी एक जो भी आपको समझ में आए उस पर आप क्लिक करिए और कर लीजिए आप कॉपी इमेज। और फिर यहां पे जेड फॉर जेब्रा, और फिर इसको हम करते हैं पेस्ट। इमेज हो गई पेस्ट। अब जेब्रा की साइज काफी बड़ी हो गई है तो इसको हम छोटा करेंगे। और छोटा करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और फिर जूम को हम बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से। और अब ये लास्ट था तो जेड के बाद तो उम्मीद है कुछ आता नहीं होगा। ए टू जेड
क्योंकि कहते हैं ए टू जेड, तो ए से लेके जेड तक तो हमने बना दिया। अब कंट्रोल एस की को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका ये प्रेजेंटेशन जो आपने बनाया है वो आपका सेव हो जाएगा। अब एक बार हम स्लाइड शो करके दिखाएंगे, उसके बाद इसमें एनिमेशन और इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो स्लाइड शो करने के लिए आपको सबसे पहले चलना है स्लाइड शो टैब में, यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से आ गया ए फॉर एप्पल, फिर आप इंटर करते हैं या कोई भी की प्रेस करते हैं तो अगला आ गया बी फॉर बॉल, फिर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने इसकी अगली स्लाइड आ जाएगी, जहां पर आपको पता चलेगा सी फॉर कैट, और फिर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड आपके सामने आएगी डी फॉर डॉग, फिर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो अब देखिए इस तरीके से ये स्लाइड जा रही है, ई फॉर एलिफेंट। फिर उसके बाद अब इंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने अगली स्लाइड जा रही है, फिर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने अगली स्लाइड जा रही है, फिर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने एच फॉर हैन अगली स्लाइड, फिर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने अगली स्लाइड। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह से नेक्स्ट 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 स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी, और हर स्लाइड पर जो आपने ए टू जेड बना रखा है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, और आप बच्चों को इस तरह से बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि अपने इस प्रेजेंटेशन को अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर आप वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, आप चाहते ये हैं कि हम वीडियो अपलोड करें और उससे भी हम अर्निंग करें, तो आप इसका वीडियो बनाएं और वीडियो को इस तरीके का एक वीडियो बनाएं, और वीडियो बना के देखिए आप अपना कंटेंट लें, अपने हिसाब से बनाएं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया, आप अपने हिसाब से बनाएं और उसको फिर आप वहां पर लाइव करें, आप देखेंगे कि उसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे ये क्यू फॉर क्वीन, फिर उसके बाद ये आ गया अगला आर फॉर रैट, और फिर उसके बाद एस फॉर सन। देखिए मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा, इसका वीडियो बना के, और आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, और वीडियो को आप डाउनलोड करके अगर आप अपने खुद के चैनल पे या कहीं भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं कोई भी आपको कॉपीराइट या किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इस वीडियो से भी अर्निंग कर पाएं। तो आप कर सकते हैं, बस इतना प्रयास करें कि अगर आप हमको मेंशन करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी कि हमारी जो लाइव क्लास चलती है वो फ्री है और लोग सीख पाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि W हो गया, W के बाद फिर क्या हो गया, X हो गया, और X के बाद Y होगा, और अब आप देख लें Y आ गया, और फिर इसके बाद Z। तो ये हमने A से Z तक जो बनाया उसका प्रेजेंटेशन हमने आपको दिखाया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर किस तरह से एनिमेशन इफेक्ट आप अप्लाई करें, जिससे ये दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे और इसका लुक भी और ज़्यादा बेहतर आए। तो आइए हम अब अप्लाई करते हैं इफेक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएंगे और इन तीनों पर आएंगे, और इन तीनों पर हम एनिमेशन में चल के इफेक्ट लगाएंगे, जैसे ये तीनों एक साथ जूम हो, जूम। तो अब ये तीनों एक साथ आएंगे, ए फॉर एप्पल, और फिर अब उसके बाद एप्पल। एप्पल कैसे हो, फ्लाई इन, नीचे से ऊपर जाए नहीं, ऊपर से नीचे आए, तो इसको फ्लाई डाउन कर देंगे। अब सेम यही जो भी आपने ये एनिमेशन लगाया, सेम यही एनिमेशन हमको सभी स्लाइड पर अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वही तरीका आपको अप्लाई करना है। शिफ्ट दबाना है,
देखिए इसका एक तरीका मैं बताऊंगा कि वन शॉट में ही आप सब पर अप्लाई कर पाएंगे, बट आज हम आपको, चूंकि हम बता रहे हैं आपको एक एक चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि पीजी की क्लास है पावर पॉइंट की। इसमें आपको सारी चीजें एकदम नॉर्मल बेस में समझाई जा रही हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और एक एक चीजें आप यहां पर बेहतर तरीके से बना पाए। तो इसके लिए तो आपको सीखना होगा थोड़ा थोड़ा। अब इस तरह से हम जितने भी ये हमने लगा रखे हैं सब पर हम सेम यही इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और इस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, इसको हम सेव करेंगे और हम आपको बता दें। इसका आप वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो देखिए, अब आप इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे टाइम दूंगा तो टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, आप एक बार फिर से कौन सा प्रोसेस आप नहीं समझे वो आप हमको बताएं। स्लाइड शो का प्रोसेस आपने नहीं समझा या एनिमेशन का प्रोसेस नहीं समझा? तो जैसे स्लाइड शो का मैं प्रोसेस आपको बता दूं, आप चलिए स्लाइड शो टैब में, यहां पे आप फ्रॉम बिगिनिंग पर चलेंगे। जैसे ही आप फ्रॉम बिगिनिंग पर जाएंगे तो एक एक स्लाइड आपके सामने इस तरह से ओपन होगी, और इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर पहुंचते चले जाएंगे। और इफेक्ट लगाने के लिए जो ये हम एनिमेशन लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पहले ई पे क्लिक किया, फॉर पे क्लिक किया और एलिफेंट पे क्लिक किया। अब तीनों को हमने कैसे किया, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबा के रखे हैं। उसके बाद अब इस पर हम आके यहाँ पे जूम अप्लाई करेंगे, और जूम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम फ्लाई इन करेंगे और इसको हम करते हैं फ्लाई लेफ्ट, इस तरह से आए। और फिर उसके बाद अब फिश है तो इस पे हम क्या करेंगे, सेम सिंपल। और फिश पे हम क्या करेंगे, फिश को हम फ्लाई इन करेंगे और इसको हम फ्लाई राइट करेंगे। अब ये दाईं तरफ से आएगी। और अब फिर गोट, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जी फॉर गोट। अब हम शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट किए और यहां पे हमने कौन सा अप्लाई किया, जूम। और फिर हमने गोट को सेलेक्ट किया। गोट सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम फ्लाई इन करेंगे। और अब आप गोट किधर से है, चलिए नीचे से ही आए। फिर एच फॉर हैन। अब ये जो हैन है इसका फेस इधर करना है, टर्न करना है। स्लाइड शो का, स्लाइड शो के विषय में मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं, स्लाइड शो कैसे करेंगे। स्लाइड शो के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर सकते हैं तो भी स्लाइड शो होगा, या स्लाइड शो में आप फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो पहली स्लाइड से होगा, फ्रॉम करंट करेंगे तो आप जिस स्लाइड पे हैं वहां से होगा, या आप पहली स्लाइड पे जाके आप स्लाइड शो कर लेंगे तो यहां से भी स्लाइड शो होगा। अब हम इस पे एनिमेशन की बात करें, यहां पे हमने एनिमेशन लगाया या नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे हमने एनिमेशन नहीं लगाया है। अब हम H फॉर हैन, इसको हम क्या करेंगे, H फॉर हैन, और हैन अब किधर से आए, इसको हम फ्लाई राइट करेंगे, ये दाईं तरफ से आए ऐसे। और I फॉर आइसक्रीम, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस पर हम लगाएंगे जूम। और जूम लगाने के बाद फिर हम यहां पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद यहां पे हम फ्लाई इन करेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, इसको फ्लाई डाउन कर देते हैं, मतलब ऊपर से टॉप से ये नीचे आए ऐसे। इस तरह से आप एक एक पर आप एनिमेशन इफेक्ट लगा लीजिएगा। देखिए मैं लाइव क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा और इसका लाइव का जो ये वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो देख पाएंगे। और जैसे अभी मैं एक दो पे और लगा के आपको दिखा दे रहा हूं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। अगर कहीं किसी को डाउट हो, कहीं किसी को चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और फिर उसके बाद K फॉर काइट, और
अब देखिए, अगर आपने क्या किया होता, आपने इसको शुरुआत में ही ऐड किया होता तो आपको इतना ना होता, इतनी दिक्कत ना होती। तो आप K फॉर काइट और फिर H फॉर लायन, थोड़ा सा बचा ही है, आप चाहे तो सब पे लगा सकते हैं। अगर शुरुआत में ही इन पे हमने ऐड किया होता तो आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होता। अब हम लायन को किधर से लाते हैं, लेफ्ट से। और फिर मंकी है, तो मंकी कूदता रहता है, तो अब कूदता रहता है तो ऐसे में इस पर क्या लगा सकते हैं। अब मंकी पर जैसे ही आप चाहते हैं कि ये कूदता रहे, तो अब आप यहां पे देखिए बाउंस लगा दीजिए, तो देखिए बाउंस हुआ। और फिर N फॉर नेक्स्ट, और अब आप नेक्स्ट को कैसे करेंगे, यहां पे जूम करते हैं और नेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहीं से ऐसे इस पे भी हम जूम ही लगाएंगे। O फॉर ऑरेंज, और इस पे हम जूम लगाते हैं और ऑरेंज पर हम क्या करेंगे, फ्लाई ही लगाएंगे। और थोड़ा सा बचा है, 2-3 कुछ और बचे हैं, इन पे हम फटाफट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे जूम, और फिर पिकॉक पे आके हम इस पे फ्लाई इन, और पिकॉक को हम लेके आएंगे किधर से, लेफ्ट से ऐसे। फिर उसके बाद Q फॉर क्वीन, और इसका भी हम इस पे जूम लगाते हैं और क्वीन पर हम लेफ्ट फ्लाई इन करेंगे। और क्वीन, अच्छा ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। और R फॉर रेड, अब रेड जो है भागता है, तो आप इस पर क्या करें, अब ये R फॉर रेड है तो इस पे फ्लाई इन करें, और फ्लाई इन करने के बाद इसको आप कहां से लाएं, राइट से लेके आए, ये देखिए। और S फॉर सन, अब सन पर आपको क्या करना है, जूम अप्लाई करना है, क्योंकि पहले आप इसको छोड़ दें, बाहर क्लिक कर लें और इस पर आप लगाएं कौन सा, जूम। और सन पर भी जूम ही लगाएंगे, लेकिन इसको हम बाद में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम सबको एक साथ नहीं चाहते। T फॉर टाइगर, टाइगर पे आ जाते हैं और टाइगर पे हम लगाते हैं कौन सा, जूम। देखिए सिंपल एनिमेशन लगाना है, सिंपल चीजें अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा कि चीजें आपके समझ में भी आती हैं और लोगों को भी आप आसानी से समझा पाएंगे। तो अब आता है U, तो U को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अम्ब्रेला, इसको भी हम जूम लगाते हैं यहाँ पे भी, और अम्ब्रेला की जो फोटो है इस पे हम फ्लाई इन और इसको ऊपर से लेके आएंगे, टॉप से। और फिर उसके बाद V फॉर वैन, अब वैन पे आएंगे और वैन पर हम जूम लगाएंगे। और फिर उसके बाद यहां पर हम फ्लाई इन करेंगे और वैन किधर से आए, वैन आए राइट से। फिर वॉच, और इसको भी हम जूम लगाने वाले हैं। देखिए सभी पर हम सिंपल एक ही एनिमेशन लगा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हम एनिमेशन या कुछ और चीजें ऐड नहीं कर रहे हैं, बस बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाए और सारी चीजें आप आसानी से सीख पाए, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। Y फॉर याक, जूम, और फिर यहां पे फ्लाई इन, और इसको हम लाते हैं राइट से ही, क्योंकि फेस इसका इधर है। और जिब्रा का फेस हम टर्न कर देते हैं उस साइड में, अपोजिट, तो ये जिब्रा का फेस हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, यहां पे हम एनिमेशन लगाते हैं, आ जाते हैं एनिमेशन पर, और इस पर जो एनिमेशन हम लगाएंगे वो जूम लगाएंगे, और जिब्रा पर हम लगाते हैं फ्लाई इन, और इसको हम लेते हैं लेफ्ट से। अब ये हमारे सामने प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो गया।
आपने हमने कमेंट किया है पर्दा। स्लाइड पर ये जो पर्दा लगा है वो कहाँ से लगा है, तो मैंने पिछले लाइव क्लास में बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आप ट्रांजिशन पर आएंगे, ट्रांजिशन टैब पर, यहाँ पर आपको सर्टेन स्लाइड शो लेना है। ट्रांजिशन कौन सा चाहिए, सर्टेन लेके अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ए फॉर एप्पल। अब जैसे ही ए फॉर एप्पल, तो एप्पल ये सामने आया और एप्पल ऐसे आया, फिर एंटर करेंगे। अब ये एप्पल हटा, अब ये एप्पल जब हटा तो फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बी फॉर बॉल सामने आया, बॉल ऊपर से आई। फिर सी फॉर कैट आया, कैट इस तरीके से आई। और फिर डी फॉर डॉग आया, डॉग ऐसे आया। E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for ice cream। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। G for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rat, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch और X for Xmas tree और Y फॉर याक और Z फॉर जेब्रा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अभी इसका वीडियो बनाना है, कैसे वीडियो बनेगा, तो वीडियो आप नेक्स्ट लाइव क्लास में देखिएगा। चूंकि आज टाइम काफी ज्यादा हो गया, आज 48 मिनट्स हो गए हैं, तो आज की लाइव क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं प्रेजेंटेशन को, और फिर हम कल से हम बात करेंगे इस पर ऑडियो कैसे ऐड करें और साथ साथ आप इसका वीडियो कैसे बनाएं। ऐसी बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो आज की लाइव क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो, ये लाइव क्लास काम की रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि वो सभी लोग ज्वाइन हो और सभी लोग सीख पाएं, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।